हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जहाँ पर हम यूपीएससी मेंस के लिए मैथ सब्जेक्ट को कवर करते हैं। अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 14 में हमने कॉशी यूलर इक्वेशन को समझा था। अब कॉशी यूलर इक्वेशन का ही एक अगला पार्ट है लीजेंडर्स लीनियर इक्वेशन, उसको और समझते हैं। तो नोट डाउन करो। देखिए, लीजेंडर्स लीनियर इक्वेशन। ये क्या होती है देखो ज़रा। एन इक्वेशन of the form a plus bx की होल पावर n dny अपॉन dxn प्लस a1 a प्लस bx की होल पावर n माइनस 1 dn माइनस 1 y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस a2 a प्लस bx की होल पावर n माइनस 2 dn माइनस 2 y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस an y इज इक्वल टू q विच इज़ द फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या कि वही इक्वेशन है आपका, सिमिलर सा है कॉशी यूलर इक्वेशन का। बस उसमें क्या था, कॉशी यूलर इक्वेशन में a प्लस बी एक्स की जगह केवल x आ रहा था, x की पावर n dny अपॉन dxn प्लस a1 x की पावर n माइनस 1। ठीक है, बस इसमें क्या होगा, x की जगह आपका a प्लस बी एक्स ये वाली फॉर्म बन रही होगी। ठीक है, इसमें भी क्या, वेयर a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक आर constants and q is a function of x is called Legendre's linear इक्वेशन। ठीक है, जिन्होंने पहला वाला पार्ट देखा है कॉशी यूलर इक्वेशन का, उनको थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, पहले उसको देखना, उसके बाद इसी पे आना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस जैसे कॉशी यूलर इक्वेशन में x होता था, बस यहाँ पर x रिप्लेस हो गया है किससे, a प्लस बी एक्स से। तो इस टाइप की फॉर्म की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीजेंडर्स लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड भी कॉशी यूलर इक्वेशन के मेथड के साथ सिमिलर है। मेथड ऑफ सॉल्यूशन, इसके अंदर आप क्या करोगे, जो हमारा इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन था मैं दोबारा लिखती हूँ, a प्लस बी एक्स की होल पावर n dny अपॉन dxn प्लस a1 a प्लस बी एक्स की होल पावर n माइनस 1 dn माइनस 1 y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस a2 a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 2 dn माइनस 2y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस an y इज इक्वल टू q। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ। अब वही करेंगे, हम क्या करते थे, जो कॉशी यूलर इक्वेशन होती थी उसमें x को e की पावर z मान लेते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे a प्लस बी एक्स को e की पावर z मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा, log a प्लस बी एक्स। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, भाई e उधर जाके log में चेंज हो जाएगा ना, वही जो कॉशी यूलर इक्वेशन में किया था। तो अब आप यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो log a प्लस बी एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन a प्लस बी एक्स। फिर बी एक्स का करोगे तो क्या आएगा b, यानी कि ये आ गया आपका b अपॉन a प्लस
बी एक्स, ये डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। लेकिन आपकी जो इक्वेशन गिवन है उसमें डी जेड अपॉन डी एक्स नहीं है, उसमें क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स का यूज़ करके। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स में ऊपर भी मैं डी जेड का मल्टीप्लाई कर देती हूँ और नीचे भी डी जेड का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, डी वाई अपॉन डी जेड, इस वाले डी जेड को इधर रिप्लेस कर दिया और इस डी एक्स को इधर रिप्लेस कर दिया, डी वाई इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत। अब डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू है आपके पास यहाँ से बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी जेड इंटू बी अपॉन ए प्लस बी एक्स। ये किसकी वैल्यू है, डी वाई अपॉन डी एक्स की। ए प्लस बी एक्स को वहाँ ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बी डी वाई अपॉन डी जेड, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ए प्लस बी एक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बी डी वन वाई, वेयर डी वन क्या था, डी वन हमारा है डी अपॉन डी जेड। ये पहला वैल्यू आ गया हमारे पास जो हम पुट करेंगे, यूज़ करेंगे। इसमें मैं डेरिवेशन बता रही हूँ हम, वरना वही कॉशी-यूलर इक्वेशन की तरह डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो गई बी डी वन वाई, ठीक है। फिर उसके बाद डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, इसका मतलब क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यही आएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब ऊपर हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड की है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा क्या, डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है ऊपर से, यहीं से बी डी वन वाई अपॉन ए प्लस बी एक्स, तो इसे पुट कर दो, ये हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी एक्स इंटू डी वन वाई है तो डी वन वाई को मैं लिख देती हूँ क्या, डी वाई अपॉन डी जेड। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो मल्टीप्लाई वाले रूट से डिफरेंशिएट करते हैं। पहले बी अपॉन ए प्लस बी एक्स को ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी जेड प्लस डी वाई अपॉन डी जेड को बाहर निकाल लो, डी अपॉन डी एक्स बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, ये लिख सकते हैं। अब उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा क्या, बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, ये तो ऐसे ही आ गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि मैं z को उधर ले जाती हूँ, x को उधर ले जाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी जेड इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यही होगा, प्लस डी वाई अपॉन डी जेड, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू बी, तो बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत किसी को। अब उसके बाद बी अपॉन ए प्लस बी एक्स डी अपॉन डी जेड डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी अपॉन ए प्लस बी एक्स डी वाई अपॉन डी जेड, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, बी अपॉन ए प्लस बी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी जेड, ये हो गया। फिर उसके बाद ये आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस को मैं बाहर ले आती हूँ, माइनस, और ये हो गया क्या, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड, कोई दिक्कत किसी को। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, इसमें क्या करना है, z के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपका ये तो बाहर आ जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी जेड। इसमें से ये किसकी वैल्यू आज चल रही है हमारी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर
माइनस डी वाई अपॉन डी जेड, यही बचेगा। अब a प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर को वहाँ पे ले जाओ दूसरी साइड, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं डी टू वाई माइनस डी वाई, या फिर a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इसमें से d कॉमन आ जाएगा, ये हो जाए डी स्क्वायर नहीं डी वन लिखेंगे, तो डी वन माइनस वन इंटू वाई, ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। ऐसे करके तीसरी चौथी बी क्यूब हो जाएगा, फिर बी फोर हो जाएगा, डी वन माइनस टू, डी वन माइनस थ्री, ऐसे बढ़ता चला जाएगा सेम। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ क्या, कि अगर आपको इक्वेशन गिवन है, किस टाइप, कौन सी इक्वेशन गिवन है, लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो कि किस फॉर्म में होती है, a प्लस बी एक्स की फॉर्म में। यानी कि आपको इक्वेशन गिवन है इस तरीके से कि a प्लस बी एक्स इसकी होल पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस a प्लस बी एक्स इसकी होल पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन वाई। इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, लेट कर लोगे पहले तो a प्लस बी एक्स बराबर e की पावर z। तो यहाँ से z बराबर हो जाएगा क्या, log a प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा। और क्या मानोगे, a प्लस बी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b डी वन वाई, और a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर डी वन माइनस वन इंटू वाई। सिमिलरली a प्लस बी एक्स इसका होल क्यूब डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यूब डी वन माइनस वन डी वन माइनस टू इंटू वाई। तो ऐसे करके वैल्यू पुट करते जाओगे, फिर जो आपकी इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। फिर तो बस वही कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3x प्लस टू का होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस थ्री इंटू 3x प्लस टू डी माइनस 36 इंटू वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा लेजेंडर्स की फॉर्म में ही दे रखा है पूरा क्वेश्चन। इसमें आपकी a प्लस बी एक्स की वैल्यू क्या है, 3x प्लस टू, तो मैं इसे इसी फॉर्म में लिख लेती हूँ 2 प्लस 3x, ठीक है। तो हम इसमें क्या मानते हैं, लेट 3x प्लस टू इज इक्वल टू e की पावर z, a प्लस बी एक्स को ही तो मानते हैं। तो z बराबर आपका क्या हो जाएगा, log 3x प्लस टू, और 3x प्लस टू इंटू डी, ये बराबर क्या हो जाएगा, d1। 3x प्लस टू इंटू जो d है वो किसके बराबर हो जाएगा, b इंटू d1 आता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, अगर आप इसमें कंपेयर करोगे तो bx होता है, b की वैल्यू 3 है, तो b इंटू d1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू d1। और जो 3x प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर है वो क्या होता है, बी स्क्वायर डी वन माइनस वन इंटू वाई, वाई तो है ही नहीं तो बराबर ये हो जाएगा 9 d1 इंटू डी वन माइनस वन, वेयर d1 बराबर क्या है आपके पास, d अपॉन डी जेड। अब वैल्यू पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन
1 बिकम्स, ये क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी क्या, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा 9d1 इंटू d1 माइनस 1 प्लस ये 3 एक्स्ट्रा में 3x प्लस 2 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा इंटू 3d1 माइनस 36 इंटू वाई बराबर, अब यहाँ पे RHS में भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो 3x स्क्वायर, तो ज़रा देखो यहाँ से आपका 3x प्लस 2 बराबर e की पावर z है, तो इससे आपका 3x बराबर क्या आएगा e की पावर z माइनस 2, तो x बराबर क्या होगा e की पावर z माइनस 2 अपॉन 3, तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा e की पावर z माइनस 2 अपॉन 3, इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, तो e की पावर z माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1, यही होगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9d1 स्क्वायर माइनस 9d1 प्लस 9d1 माइनस 36 इंटू वाई बराबर, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ई की पावर z माइनस 2 अपॉन 2 का 3 का होल स्क्वायर है, तो उसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ई की पावर z माइनस 2 का होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ई की पावर 2z प्लस 4 माइनस 4 ई की पावर z अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 इंटू ई की पावर z माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1, ये आ गया। अब उसके बाद ये हो जाएगा आपका 9d1 स्क्वायर माइनस 36 इंटू वाई बराबर, इसमें ये 3 से कैंसिल हो गया 9 3 टाइम्स, इसमें 3 एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आएगा तो यहाँ हो जाएगा ई की पावर 2z प्लस 4 माइनस 4 ई की पावर z प्लस 4 ई की पावर z माइनस 8 प्लस 3, और सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 9d1 स्क्वायर माइनस 36 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2z, 4 ई की पावर z से 4 ई की पावर z कैंसिल हो गया, और ये क्या बचेगा -1 अपॉन 3, ये आ गया हमारा। अब ये क्या बन गई है, ये लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब चाहो तो इसमें से एक काम और कर सकते हो, यहाँ से 9 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई बराबर ई की पावर 2z माइनस 1 अपॉन 3, 9 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई बराबर ई की पावर 2z माइनस 1 अपॉन 27, ठीक है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करो, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या निकल कर आएगी, m स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से m स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4, यानी कि m की वैल्यू आ गई +2 और -2, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या हो जाएगा y इज, तो ये हो जाएगा c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर -2z, ये हो गया। अब ये हमारा क्या आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ गया, बस यही गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एफ ऑफ d1 इंटू क्यू, वैल्यू पुट करो 1 अपॉन d1, एफ ऑफ d1 क्या था d1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, क्यू की वैल्यू है ई की पावर 2z माइनस 1 अपॉन 27, ई की पावर 2z माइनस 1 अपॉन 27, यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं इसका अलग अलग पहले डिवाइड लगा देती हूँ, मतलब मैं इसको कैसे लिख देती हूँ 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ई की पावर 2z अपॉन 27 माइनस 1 अपॉन 27, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई की पावर 2z अपॉन 27 माइनस 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू
1/27। चाहो तो आप इसमें से 1/27 को बाहर कॉमन भी ले सकते हो क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो 1/27 बाहर कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 1/d1² माइनस 4 इंटू ई की पावर 2z माइनस 1/d1² माइनस 4 इंटू 1। ये आ गया। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो देखो, जब भी आपका ई की पावर ax होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो क्या होता है, 1/f(d) इंटू ई की पावर ax बराबर हमारा ये होता है 1/f(a) इंटू ई की पावर ax होता है। लेकिन ज़रा यहाँ पर देखो, आपकी a की वैल्यू क्या है, 2, और जब आप d1 की जगह 2 पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो रही है। मतलब f(a) बराबर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन इस कंडीशन में f(a) 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फिर कौन सा करेंगे, एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने ई की पावर ax के लिए कि 1/f(d) ई की पावर ax। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर ax आगे आ जाएगा इंटू 1/f(d प्लस a इंटू 1। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं किसमें, पहली वाली इक्वेशन में। और दूसरी वाली इक्वेशन तो वही बनेगी, इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1+f(d) प्लस माइनस आ रहा है बीच में, तो 1-f(d) की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखा था ना, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे, जो भी पावर होगी उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे। तो अब मैं यही कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 1/27 इंटू, इसमें ये पुट करोगे तो आपका ई की पावर 2z तो बाहर आ जाएगा, अपॉन में बचेगा d1 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 1/, इसमें से -4 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस d1 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1। ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करो तो ये आपका हो जाएगा क्या, 1/27 इंटू ई की पावर 2z, ये क्या हो जाएगा d1² प्लस 4 प्लस 4d1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4, और ये जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस d1/4, d1² की पावर -1। ठीक है, इंटू 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 1/27, ये हो जाएगा ई की पावर 2z, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये बचेगा d1² प्लस 4d1 इंटू 1, और ये हो जाएगा प्लस 1/4, इसको 1 माइनस एक्स की पावर -1 के बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलोगे तो क्या होता है 1 + x + x², तो 1 प्लस d1²/4 प्लस d1²/4 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इंटू 1, यही आएगा। अब इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। एक सेकेंड, ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा आगे 1/27 ई की पावर 2z, तो ज़रा देखो इसमें से d1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा d1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1/4, ये तो केवल 1 ही आएगा क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करोगे तो 1/27 ई की पावर 2z, ये 1/d1 को ऐसे ही रहने दो, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4 कॉमन ले सकते हो आप, तो ये आपका इसको अलग से ही लिखती हूँ, तो ये हो जाएगा इंटू 1/4 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस d1/4 इंटू 1 प्लस 1/4, 4 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, तो ये अब आगे क्या हो जाएगा 1/27 ई की पावर 2z 1/d1 इंटू 1/4 ऐसे ही आ गया, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 1 प्लस d1/4 की होल पावर -1 प्लस 1/4 इंटू 1 भी चल रहा है,
यहाँ तक सबको क्लियर है? अब उसके बाद 1/27 ई की पावर 2z इंटू 1/d1 इंटू 1/4। इसको आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलोगे 1 है तो नॉर्मली आपका क्या बचेगा, 1 ही बचेगा इधर, ठीक है ना, प्लस 1/4। आगे 1/27 ये हो जाएगा ई की पावर 2z, ये अपॉन 4 को बाहर ले आओ, कांस्टेंट है। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्या आएगा, x, क्योंकि 1/d1 का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन, प्लस 1/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 108, अंदर बचेगा क्या, x ई की पावर 2z प्लस 1। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। अब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमारा क्या निकल कर आया था, 2 और -2 दो फैक्टर आए थे ना, तो c1 ई की पावर 2z प्लस c2 ई की पावर -2z प्लस, और पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया 1/108 इंटू एक्स ई की पावर 2z प्लस 1। अब बस वैल्यू पुट करनी है। तो हमने क्या माना था, किसको माना था, हमको 3x + 2 गिवन था, तो हमने माना था 3x + 2 बराबर ई की पावर z, यही माना था ना। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर c1, इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर z का स्क्वायर, प्लस c2 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर z का स्क्वायर, प्लस 1/108 इंटू एक्स इंटू ई की पावर z का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, आप सीधे सीधे ई की पावर z की वैल्यू पुट करनी है, तो y बराबर हो जाएगा c1, ई की पावर z बराबर क्या है, 3x + 2, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 2 का होल स्क्वायर प्लस c2 अपॉन 3x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/108 x इंटू 3x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 माइनस 3 इंटू x + 1 y1 + 4y इज इक्वल टू x²। ठीक है, तो मैं पहले इसको थोड़ा फॉर्म चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर अब ये ध्यान रखना है, इस y2 का मतलब क्या है, d2, इसका मतलब क्या है, d1। याद है ना जब मैंने स्टार्टिंग में सिंबल बताए थे आपको, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर d² माइनस 3 इंटू x + 1 dy प्लस 4y बराबर x²। अब इसमें से y कॉमन ले लो, तो आपका क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर d² माइनस 3 इंटू x + 1 d प्लस 4, बाहर क्या बचेगा, y बराबर x²। ठीक है, अब क्या लेट करेंगे इसके अंदर, अब क्या लेट करेंगे इसके अंदर, ये हो जाएगा x + 1 बराबर ई की पावर z, तो z बराबर हो जाएगा क्या, log x + 1 हो जाएगा ना, और x + 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, d1, और x + 1 का होल स्क्वायर इंटू d² बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू भी 1 ही है, d1 इंटू d1 - 1। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो आपकी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, d1 इंटू d1 - 1 माइनस 3d1 प्लस 4 इंटू वाई बराबर x² है, x² का मतलब हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, e की पावर z - 1, तो x² हो जाएगा e की पावर z - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो ये नॉर्मल इक्वेशन बन गई, इसको आप खुद सॉल्व करोगे। इससे आगे मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आपका आंसर निकल कर आएगा c1 + c2 log x + 1
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लॉग एक्स प्लस वन इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वन। इसको आप खुद सॉल्व करोगे। अब इसको कंप्लीट करना है यहाँ तक। कॉची यूलर इक्वेशन और लेजेंडर्स लीनियर इक्वेशन को, दोनों सिमिलर सी है, बस कॉची यूलर इक्वेशन में x होता है, लेजेंडर इक्वेशन में a प्लस बी एक्स होता है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।